नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय कालकाजी पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूं। जैसे कि तमाम जानकारी दी गई थी कि पीएसईएस राजधानी के अंदर जो सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी काम करते हैं, वो पक्के नहीं हो रहे थे। डीसी कपिल जो हैं एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि पीएसईएस में ही डिप्टी इंजीनियर रहे हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर रहे हैं। उनकी अगुवाई में तमाम लोगों को पक्का करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर कर दिए गए थे, लेकिन बीएसईएस राजधानी ने, जो कि अनिल अंबानी की है, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया, जिसके चलते निरंतर जो है वो प्रदर्शन जारी है। इस समय जानकारी ये प्राप्त हुई है कि डीसी कपिल को सुबह 6 बजे उनके घर से पुलिस ने उठा लिया है और अब तक डीसी कपिल का कुछ पता नहीं है। कालकाजी पुलिस स्टेशन के बाहर डीसी कपिल के बेटे और अधिवक्ता मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और तमाम जो घटना घटित हुई है उसकी जानकारी लेते हैं। मामला क्या है? क्यों अरेस्ट किया गया है आपके फादर को? कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की आवाज उठाई थी, उस चीज का भुगतान है। सुबह सुबह घर में घुसे, क्लियर बोला कि इन जाति सूचक शब्द यूज करे। उन्होंने क्लियर बोला इन समारोह को बनाएंगे, हम नेतागिरी करना सिखाएंगे और फिर देखते हैं इनका क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ तो मामला फिर रहा उसके बाद होगा। उन लोगों से हमने पूछा कि आप कहाँ से, ऑर्डर की कॉपी मांगी, उन्होंने ऑर्डर की कॉपी दिखाने से क्लियर इनकार कर दिया। एएसआई प्रीतपाल जी आए थे, उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखा सकते, हमें ऑर्डर्स हैं, हम ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखाएंगे। ये भी ऑर्डर उनको दिया हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने थाना बताया कालकाजी, हम यहाँ पे आए, यहाँ के बाद उनसे मिले, उन्होंने बोला कि मेडिकल कराने लेके जा रहे हैं और उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं है। ऊपर से मिसगाइड और करा जा रहा है कि यहाँ गए हैं, वहां गए हैं, अमर कॉलोनी थाने में गए हैं, डीसीपी ऑफिस सरिता विहार गए हैं, अब यहाँ आएंगे, अब यहाँ आएंगे और कहीं नहीं आए। दिल्ली में बेवजह घुमाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे क्लियर साजिश लग रही है एनकाउंटर की, इसमें ये बदतमीजी कर रहे हैं और बहुत गलत चीज हो रही है ये। काउंटर इतना बड़ा मामला ये हो गया, कर सकते हैं, की कर बात- सकते हैं, कर सकते हैं। वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, आप खुद अच्छे से पहचाने के डीसी कपिल क्या है क्या नहीं है, आप अच्छे से जानेंगे। पर ये बहुत गलत साजिश है जो भी कर रहे हैं, और मैं इस चीज की सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। आइए बातचीत करते हैं कि एडवोकेट जो है सुप्रीम कोर्ट के महमूद पराचार, इनसे बातचीत करते हैं। आप भी थाने पहुंच गए सर, कि मामला क्या है? जिस तरह इनके बेटे डीसी कपिल के बेटे ने बताया कि इनकाउंटर होने का भी इनके फादर को जो है अंदेशा है, इनको खतरा महसूस हो रहा है। क्या मामला है? इतनी बड़ी बात होगी कि इनकाउंटर तक बात आ गई। देखिए, इसमें जो वो देश के ठेकेदारी प्रथा से पीड़ित दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं बीएसईएस के, अनिल अंबानी साहब को तो आप सभी जानते हैं वो कितने ताकतवर व्यक्ति हैं। बीएसईएस के मालिक अनिल अंबानी हैं, 51%, 49% दिल्ली सरकार है, यानी कि दिल्ली की जनता है, और केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं, वो दिल्ली के नुमाइंदे हैं। पर अनिल अंबानी साहब के बारे में आप पूरा जानते हैं, इसीलिए जो एनकाउंटर का शक जताया जा रहा है, क्योंकि डीसी कपिल साहब को बहुत दिनों से धमकियां भी दी जा रही हैं, और जिस प्रकार से कल से कार्रवाई की है दिल्ली पुलिस ने, और दुख की बात यह है कि जो कमिश्नर सिस्टम है उस पे ही इस केस से अब एक सवालिया निशान लग गया है। सवालिया निशान इसलिए लग गया है कि एसीपी साहब को, जो दिल्ली पुलिस क्योंकि कमिश्नर के अंडर आती है दिल्ली, तो उनको मैजिस्ट्रेट की पावर्स भी हैं। तो अपनी मैजिस्ट्रेट की पावर का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है वो कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं कर सकता। कल एक सम्मन मिला था डीसी कपिल साहब को, कल ही मिला था कि आपको 107-50 का नोटिस दिया जाता है, आप अपने आप या किसी एजेंट के जरिए आज जो है ऐसी जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, जो एसीपी साहब होते हैं, उनका नाम कुछ सतपाल तंवर है शायद, सतपाल तंवर साहब के ऑफिस, सतपाल पवार साहब, तो पवार साहब के ऑफिस में हमने अपने ऑफिस से, क्योंकि डीसी कपिल साहब ने मुझे बोला, मैंने अपने ऑफिस से सुफियान साहब जो हमारे जूनियर हैं उनको भेजा। तो उनको पहले तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बिठाया, और वहाँ के लोग ये बता रहे थे कि पवार साहब अभी क्रिकेट का कोई मैच देख रहे हैं, उसके बाद आएंगे। 5 बजे जब वो कोर्ट में आए तो हमारे जूनियर के साथ बदतमीजी की, उनको भी डीसी कपिल साहब के बारे में जाति सूचक शब्द बोले कि तुम कैसे कैसे लोगों की वकालत करने आ जाते हो यहाँ पे, और उनसे ये कह दिया कि ना मैं तुम्हारी हाजिरी लगाऊंगा, तुमसे जो किया जाए कर लो, ना मैं ये दिखाऊंगा कि आज डीसी कपिल साहब के पास से कोई भी हमारे पास आया है उन समन्स के दौरान, और मैं उनको अब एनबीडब्ल्यू करके पकड़वा के बुलाऊंगा। ये जो कार्रवाई जो सतपाल पवार साहब ने, जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और एसीपी साहब हैं, उनकी कार्रवाई ये सरासर गैर कानूनी है, सरासर अपराध है, और ये SC ST एक्ट के अपराध में आता है सीधे सीधे, क्योंकि उन्होंने उसके बाद
एक्चुअली जो धमकी दी थी कोर्ट में गैर कानूनी काम करने की, उस पर अमल भी किया। उन्होंने एक एनबीडब्ल्यू इशू कराया और अगले दिन ही डीसी कपिल साहब के घर पे, जो अभी उनके जो बेटे हैं वो बता ही रहे थे क्या आके गिराया उन्होंने, तो एनबीडब्ल्यू भी इशू हो गए रात को। वकील साहब तो उनके मौजूद थे, उनको कह रहे हैं कि नहीं मैं ये रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। तो ये सब SC/ST एक्ट का अपराध है कि एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को के खिलाफ झूठी कार्रवाई करके उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसको सुबह सुबह अरेस्ट कर लिया गया। और जिस प्रकार की कार्रवाई आज पूरे दिन हुई है वो भी अपने आप में अपराध है। जो भी अफसर, और इसमें कोई छोटे मोटे अफसर नहीं है, एक ACP साहब तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनकी साफ ही नजर आ रही, लेकिन ये वो ACP साहब भी खुद नहीं कर रहे होंगे। इसमें जरूर हाईएस्ट लेवल के पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं। इनमें जो BSES है उन्होंने जो अपने एक वो रख रखे हैं विजिलेंस ऑफिसर, वो भी एक रिटायर्ड ऑफिसर है, चांद क्या नाम है उनका, कुछ ऐसा ही नाम है उनका। वो भी एक सुपर कॉप माने जाते थे, उनको रखा हुआ है। और वो खुलेआम इस बात को BSES वाले बोलते हैं कि हमने इतना बड़ा रिस्पेक्टेड एक ऑफिसर अपना विजिलेंस ऑफिसर रखा है, दिल्ली पुलिस को हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल BSES वाले करते हैं। और अनिल अंबानी जो है हमारे मालिक हैं, और वो राफेल करके छुट गए, तो ये छोटे मोटे केसेस से तो उनका क्या ही बिगड़ सकता है, ऐसी धमकियां दी जाती। गरीबों के मजदूरी का आवाज उठाना क्या गुनाह हो गया आज के टाइम में? नहीं, जो लोग उनकी आवाज को दबा रहे हैं वो गुनाह कर रहे हैं। वो लेबर एक्ट के तहत, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, वो भारतीय दंड संहिता के तहत, वो 120B कॉन्स्पिरेसी के तहत, और जो अमानत में खयानत अनिल अंबानी जी की BSES कर रही है, जो पैसे लूटे जा रहे हैं दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई के, ऐसे मीटरों द्वारा जो तेज चलते हैं, ऐसी जो जो प्रॉपर्टीज बेची जा रही हैं, और जो डेसू के एसेट्स थे उनको बेच के जो प्रॉपर्टीज खुर्द बुर्द की गई हैं, और जो घटिया सर्विस BSES प्रोवाइड कर रही है, इन सब में हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए का घोटाला है। वो तो बहुत सारे अपराध कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स फोर्स करके, तो उन सब के लिए भी कार्रवाई होगी। यही आवाज DC कपिल जी उठा रहे हैं, तो इसीलिए उनकी आवाज को क्रश करने के लिए हाई कोर्ट में भी केस डाले जा रहे हैं। हाई कोर्ट में पूरी एक फौज खड़ी होती है वकीलों की, और वहां पे जाके जो BSES के गंदे घिनौने कारनामे वो पूरी छुपाने की कोशिश की जाती है। कोर्ट के जो ओरल आदेश हैं वो नहीं माने जाते। तो इससे साफ जाहिर है सरकार के उच्च अधिकारी, दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारी, दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी, और जो ये BSES के अनिल अंबानी साहब द्वारा रखे गए ये जो BSES में क्रिमिनल्स भर्ती हो गए, जो ये सब अपराध कर रहे हैं, और DC कपिल साहब की जो मजदूरों की आवाज़ है, जो सामान्य वेतन की आवाज़ है, जो कि चोरी डकैती झूठ लूट खसोट जो BSES के मैनेजमेंट कर रही है उसके खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है, जो बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, जो BSES के जो कार्यकर्ता हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे जो बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, उसकी आवाज़ कपिल साहब उठा रहे हैं। इसीलिए उनके खिलाफ ये झूठी कानूनी कार्रवाई की जा रही सर ये इंजीनियर सलीम जो अभी जो इंजीनियर जो है DC कपिल साहब। DC कपिल जो है अभी गिरफ्तार हुए हैं, तो इनको छोड़ेंगे, क्या बात हुई, आपको कुछ बातचीत तो नहीं हुई? है। नहीं देखिए, क्या कहना है? आरोप क्या लगाए? आरोप तो कुछ है ही नहीं ना। 751 में क्या आरोप होता है, आप ये बताइए ना। जो अभी वो कर रहे हैं, जो हमें खबरें आ रही हैं, जो जिसकी आशंका अभी जताई गई है कि एनकाउंटर भी हो सकता है, वो कोई बेबुनियाद आरोप नहीं है। आरोप इसलिए है क्योंकि वो किसी तो जगह होना चाहिए, लॉकअप में होना चाहिए ना। यहाँ वो अगर कोई मुलजिम है, उसका मेडिकल भी करा लिया, तो वो कहाँ होना चाहिए? अभी लॉकअप में होना चाहिए। लेकिन है कहाँ? आप पत्रकार लोग कमिश्नर साहब से पूछिए, अमित शाह जी से पूछिए कि इतना सीनियर एक लीडर है कहाँ अभी? तो अभी जहां भी वो है वो एब्डक्टेड है, और उनके साथ एक्सटॉर्शन हो रही है। मैं इस बात को पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त जो पुलिस अधिकारी उनके साथ होंगे वो ये कह रहे होंगे कि आप BSES के और दूसरे ठेकेदारी प्रथा में काम करने वाले एक तरह से बंधुआ मजदूर जो हैं, उनकी आवाज उठाना बंद कर दो, तो हम आपको छोड़ देंगे, नहीं तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये एक्सटॉर्शन दिल्ली पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं, जो BSES और अनिल अंबानी साहब के दबाव में या उनकी रिश्वत के द्वारा काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। जो SHO साहब यहाँ के हैं, कालका जी, उनके खिलाफ FIR करने के लिए हम यहाँ पर अभी एक दरखास्त देने वाले हैं कि जो ACP साहब हैं, उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, SC/ST एक्ट के तहत अपराध किया है, उनके खिलाफ FIR करके उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके लिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। हम एक रिटर्न कंप्लेंट SHO साहब को, खुद SHO साहब के खिलाफ और उनके ACP साहब के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत अभी देने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में पता लगेगा क्या उस पर FIR दर्ज करते हैं या SHO साहब एक और अपराध करते हैं, सेक्शन 4 का SC/ST एक्ट का।
तो तमाम जो जानकारी है वो आपने सुनी। डीसी कपिल के जो पुत्र हैं उन्होंने जानकारी दी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता महमूद पराचा जो थे उन्होंने जानकारी दी। कालकाजी थाने के बाहर मौजूद हैं और क्या कुछ आगे रणनीति अपनाई जाएगी जो कि जानकारी देते हुए बताए, एसीपी और एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब आगामी समय में क्या होगा वो आपको जल्दी अपडेट करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।